Sam sam tam tam pam pam jam jam jim 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 dram dram द्रवे द्रव ओम नमो आरते भगवते श्रीमते श्री चतुर्कोश करोमि स्वाहा। आइए अर्घ ले लीजिए। उदक चंदन तंदल पुष्प के चरस दीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुल जिन गृहे जिन नाथ महम जे। ओम श्री भगवान के चतुर्कोश करोमि स्वाहा। एम अरम भम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्रम द्रम द्रवे द्रव ओम नमो आरते भगवते श्रीमते श्री पूर्ण कलश करोमि स्वाहा। आया हूँ उत्तम धन के पाने को इस गंध की धारा देता हूँ। ओम ह्रीम पूर्ण कलश सबसे स्वाहा। चलिए गोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगिराम नगर केटकर मट्टपति दृढ़ सेवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखम हन हन दे दे पज पज पुट पुट शीघ्रम शीघ्रम ओम फट स्वा। यस सुगम त्रिशलोकेशु व्याधि चिंजी शास्त्री मूल नायक भगवान की शांति धारा मनीष जैन निशा जैन ऋषभ जैन समस्त परिवार से आदिनाथ भगवान की शांति धारा पंकज जैन मधु जैन अरिहंत जैन प्रीति जैन पंकज जैन प्रीति जैन अरिहंत जैन समस्त परिवार से दिनेश जैन मधु जैन नितिन जैन शिल्पा जैन समस्त परिवार से पीयूष जैन समस्त परिवार से हिमांशु नीलम जैन समस्त परिवार से नितिन जैन समस्त नितिन जैन कामनी जैन समस्त परिवार से रोमिन जैन मेघा जैन समस्त परिवार से लोकेश जैन नेहा जैन समस्त परिवार से हैप्पी जैन बुलबुल जैन समस्त परिवार से धीरज जैन ज्योति जैन समस्त परिवार से अमित जैन कविता जैन समस्त परिवार से प्रवीण जैन समस्त परिवार से सन्नी जैन समस्त परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज आदिनाथ विधान निर्विघ्न संपन्न शांतिम करोति चा ठाटा स्वाहा
संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। संसारी महादुख सागर में प्रभु को देखाते आया हूँ, संसारी दुखों के नाशन को ये शांति की धारा देता हूँ। ओम ह्रीम श्री शांति धारा अभिषेक पूर्ण अर्घम निर्पामति स्वाहा। सुज निर्मलिनी फल अर्घ से लेकर ना चलता ले मृदंगे बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वच गाए हो करुणानिधि भक्त मेटो याते मैं पूजो प्रभाए। ओम ह्रीम श्री शांतना जय स्वामी जिनेन्द्र ओम ह्रीम श्री आदिनाथ स्वामी जिनेन्द्र मामती स्वाहा। गुरु के नंदन हे विद्या गुरु के नंदन हे शिव सागर की शान गुरु मेरे हनुमान सागर जी को पारंपरिक प्रणाम गुरु मेरे हनुमान सागर जी पारंपरिक प्रणाम। ओम श्री प्रपूज्य प्रातः स्मरणीय पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 61 हनुमान सागर जी महाराज जी के सत्संग चरण कमले प्यो नमः दिव्य अर्घ्यं निर्वपामिति। आशीर्वाद फटाफट पहले मेरे द्वार जी गुण गाता हूँ आदि प्रभु का होगा बेड़ा पार जी होगा बेड़ा पार जी आनंद अपार है भक्ति का प्रसार इंद्र इंद्राणी नाचे गावे आज तुम्हारे द्वार जी आज तुम्हारे द्वार जी आदि प्रभु का करके नवन बोले जय जयकार जी बोले जय जयकार जी आनंद अपार पर नति से अब तक भटका शरण कहीं नहीं पाया जी शरण कहीं नहीं पाया जी कारण तरन विरद सुन करके सिद्ध शरण में आया जी सिद्ध शरण में आया जी आनंद अपार भक्ति का प्रसार है देखो जिन प्रेम का हो रही जय जयकार है आनंद अपार भक्ति का प्रसार है देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। अब तो पारे लगा दो भगवन पुष्प चरण शिरनाया जी पुष्प चरण शिरनाया जी अजरे अमर पद पा जाऊं मैं सिद्ध शरण में आया जी सिद्ध शरण में आया जी। अंदर चौकी लगी है ना यहाँ पे ये 3 लिखिए नीचे की तरफ 3 लिखिए और स्वस्तिक टेढ़ा टेढ़ा नहीं करना सबको सीधे सीधे ला भाई थाली ला क्या नाम है इसका ए इधर आ जाने से पहले हमारे पास होके जाना कोई बिना हाँ आ रही अभी वो अंदर बैठो अंदर पहुंच जाएगी तुम्हारे पास पहुंचो पहुंचो अंदर पहुंचो अंदर और एक थाली लगा फिर इधर हमारी तरफ की तरफ 24 लिखो ऊपर की तरफ जो है 5 लिखो पानी में नहीं मिलाना कटोरी में रहेगा ध्यान रखना और ऊपर एक चंद्राकार बनाएंगे सबसे ऊपर चंद्र की यादें और अंगूठे के ऊपर साधु प्रवेशी का हिस्से को केसर या चंदन में डिप कर लीजिए। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो नेचुरल है कि लेफ्ट हैंड पर लिखा जाएगा क्योंकि ये पेपर का काम करेगा आपका। आ लिखिए आ से अनार वाला सभी को आ रहा है समझ में अलग अलग
इसके बाद रिंग फिंगर नमोकार मतलब लिखा हुआ है। सिद्धाणम का प्रथम अक्षर ले लो, सा और छोटी की मात्रा रिंग फिंगर पर, इस पर, हाँ रिंग फिंगर। और सबसे छोटी उंगली मिलाए, सबसे छोटी उंगली मिला ली। ओम राम नमो यंतान प्राण नमः स्वाहा सप्तम अस्य उषा हस्त संगठन कुरमी स्वाहा। इन जुड़े हुए हाथों को जहां जहां संकेत करेंगे, इन जुड़े हुए हाथों को जहां जहां संकेत करेंगे वहां वहां लेकर के जाना है। सबसे पहले हृदय की ललाट पर ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम नमः स्वाहा। राइट हैंड साइड पर ओम क्रूम नमो आर्यानम क्रूम नमः स्वाहा। मैं एक हाथ से माइक पकड़ा हूं, इन जुड़े हुए हाथों को राइट हैंड साइड पर लेकर ओम क्रूम नमो आर्यानम क्रूम नमः स्वाहा। पीछे साइड ओम क्रूम नमो वज्रायणम क्रूम नमः स्वाहा। लेफ्ट हैंड साइड ओम ब्रह्मा नमो लेससनम नमः स्वाहा। पुनः ललाट पर ओम राम नमो हरियंतानम राम नमः स्वाहा। सिर के बीचों बीच साइड में मैं माइक पकड़ा हूं, हाथ जोड़ लो भैया। भाई भाभी जी एक जगह खड़े हो जाओ बीच में साइड में, उनको दिखाई दे। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम नमः स्वाहा। पीछे साइड राइट हैंड साइड छोड़ी, राइट हैंड साइड ओम क्रूम नमो आर्यानम क्रूम नमः स्वाहा। पीछे साइड ओम क्रूम नमो वज्रायणम क्रूम नमः स्वाहा। लेफ्ट हैंड साइड ओम ब्रह्मा नमो लेससनम नमः स्वाहा। मम सिद्धम रक्ष रक्ष स्वाहा। मुख का स्पर्श करें ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम मम वज्रम रक्ष रक्ष स्वाहा। हृदय का स्पर्श करें ओम क्रूम नमो आर्यानम क्रूम मम हृदयम रक्षामि रक्ष रक्ष स्वाहा। अपने दोनों पैरों का स्पर्श करें ओम ब्रह्मा नमो लेससनम नमः मम पादों रक्ष रक्ष स्वाहा स्वाहा। अपने पूजन वस्त्रों के ऊपर जल की छींटे दीजिए। ओम ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम मम पूजा वस्त्रम रक्ष रक्ष स्वाहा। अपने पूजन द्रव्य के ऊपर जल की छींटे दीजिए। ओम क्रूम नमो आर्यानम क्रूम मम पूजा द्रव्यम रक्ष रक्ष स्वाहा। अपने पूजन के स्थान पर सिद्ध परमेष्टि का लिखिए, फिर आचार्य परमेष्टि का आ लिखिए इसी उंगली के ऊपर। एक ही उंगली पर लिखा, किसी पर भी लिखो तो क्या बात करता है। आ सी आ उ सा एक ही उंगली पर लिखिए, 5 की अक्षर लिखिए। आ सी आ उ सा लिख लिया। स्वाहा। आपने कोण में, ये आपने कोण है जहां साउंड सिस्टम लगा है। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम आग्नेयस्याम दिशि स्वागत विघ्न निवारी निवारी एतान सर्वान रक्ष रक्ष हूं फट। दक्षिण में निवारी एतान सर्वान रक्ष रक्ष हूं फट। नैऋत्य कोण में ओम ब्रह्म नमो वज्रायणम ब्रह्म नैऋत्यम दिशि स्वागत विघ्न निवारी निवारी एतान सर्वान रक्ष रक्ष हूं फट। वायव्य कोण में ओम राम नमो यंतानम राम वायव्य दिशि समागम विघ्न निवारी निवारी एतान सर्वान रक्ष रक्ष हूं फट। ओम उत्तर दिशा रक्ष रक्ष हूं फट। ईशान कोण में ओम नमो आर्यानम क्रूम ईशान्यम दिशि समागम विघ्न निवारी निवारी एतान सर्वान रक्ष रक्ष हूं फट। अधर में नीचे ओम नमो वज्रायणम अधरस्याम दिशि समागम विघ्न निवारी निवारी एतान सर्वान रक्ष रक्ष हूं फट। ऊर्ध्व में ऊपर ओम ब्रह्मा नमो लेससनम नमः ऊर्ध्व्याम दिशि समागम विघ्न निवारी निवारी एतान सर्वान रक्ष रक्ष हूं फट। चलिए पहुंचिए। अपने अपने कलावे के हाथ लगा लो। जगन्नाथ गुरु गुरु परवत्याम चिंतन परमंत्रा वेद छाप छाप बाबा हूं फट। तिलक सभी ने लगाई लिया होगा, जिन्होंने नाम तिलक लगाया वो तिलक लगा लो एक ही बार में। सनत कुमार हो गए। पे मेरु दक्षिण भागे प्रक्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे हरियाणा प्रांते
हरी मंडी नागरी नगरी अंतर्गते श्री महावीर देवचेतानी वीर निर्वाण संवत 2550 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे नवमेयं तिथो बुधवार वासरे अस्मिन् श्री ऋषभदेव जन्म तप कल्याणम यज्ञनाय गणपति कुबेर सर्व यजमानस्य सर्वमुनि आर्यका श्रावक श्राविकानां सकल कर्म क्षेयार्थं मंगल कलश स्थापना करोमि जुयं छि मक्षस्य अवसरमाः स्वाहा ओम राम ह्रीं क्लीं रोम निद्रा शोषण कंसार्थनं करोमि अर्घ्यं समर्पयामि इति स्वाहा। बराबर में एक को श्रीफल दे दीजिए, एक को मंगल कलश स्थापना करोमि जुयं छि मक्षस्य अवसरमाः स्वाहा। आप अपने कंसार्थनं करोमि स्थापना करोमि स्वाहा। ओम राम ह्रीं क्लीं रोम स्वस्ति मंगल कलश स्थापना करोमि स्वाहा। हे इंद्रदेव आगमस्य इंद्राय नमः स्वाहा। भूमि में इंद्रदेव इदं वर्गे पादमुदं दीपं धूपं च रूपं फलं स्वस्तिकं एकदां चेजमे प्रतिकृतां इति स्वाहा। तरतर समोषितं आवाहनं जयप्रतिष्ठिते शान्ति स्थापनं जयति पुष्पाञ्जलिं क्षिपे इदं वर्गे पादमुदं दीपं धूपं च रूपं फलं स्वस्तिकं एकदां चेजमे प्रतिकृतां इति स्वाहा। उत्तर समोषितं आवाहनं जयप्रतिष्ठिते शान्ति स्थापनं जयति सन्निध कोशक सन्निधिं जयति पुष्पाञ्जलिं क्षिपे ओम आप क्रोम में यम कुमार देवा इदं वर्गं पाद्यमंदं दीपं धूपं च रूपं फलं स्वस्तिकं एकदां चेजमे प्रतिकृतां इति स्वाहा। चेजमे प्रतिकृतां इति स्वाहा। चढ़ा दो ये सामने नेक्स्ट धूपं च रूपं फलं स्वस्तिकं एकदां चेजमे प्रतिकृतां इति स्वाहा। अंतरम सन्निहित भविष्य सन्निधिगतं दिव्य पुष्पाञ्जलि इदं वर्गे पाद्यमंदं दीपं धूपं सर्वं फलं स्वस्तिकं एकभागं चेजमे प्रतिकृतां इति स्वाहा। ओम आप क्रोम में कुबेर कुमार देव अंतर संस्था आवाहन के अंतर तिष्ठति स्थापनं यत्रम सन्निध भविष्य सन्निधिगतं दिव्य पुष्पाञ्जलि क्षिपे अर्घ्यं इदं वर्गे पाद्यमंदं चढ़ाओ भी पुष्पाञ्जलि इदं वर्गे पाद्यमंदं दीपं धूपं च रूपं फलं स्वस्तिकं यज्ञभागं च यजामहे प्रतिकृतां इति स्वाहा। अंतर संस्था आवाहन के अंतर तिष्ठति स्थापनं यत्रम सन्निध भविष्य सन्निधिगतं दिव्य पुष्पाञ्जलि क्षिपे अर्घ्यं इदं वर्गे पाद्यमंदं दीपं धूपं च रूपं फलं स्वस्तिकं एकभागं चेजमे प्रतिकृतां इति स्वाहा। अवतर सोषटा आवाहनं च अत्र तिष्ठति स्थापनं यत्रम सन्निध भविष्य सन्निधिगतं दिव्य पुष्पाञ्जलि क्षिपे ओम प्रतिकृतां इति स्वाहा। प्रथमं कर्णं चरणं द्रव्यं नमः चतुर्योग स्थापनं करोमि स्वाहा। ओम दीन द्वादशांग श्रुति स्थापनं करोमि स्वाहा। अर्घ्य अपने घर पर रोज धूप घी स्वास्थ्य के लिए जो है ओम राम ह्रीं क्लीं बोल सरस्वती जी नमः दिव्य ज्ञान स्वामी स्वाहा। औषधि दान से ओम राम ह्रीं क्लीं रहस्य सर्वा चतुर्मंगलाय नमः चतुर्मुखाय नमः चतुर्शरणाय नमः अज्ञातवीरं दीपं प्रज्वलयामि स्वाहा। एकं दीपयामि स्वाहा। धूप घटाने बोले धूप घट स्थापनं करोमि स्वाहा। ओम राम ह्रीं क्लीं रहस्य नमः धूप घट स्थापनं करोमि स्वाहा। ओम गरीब नमस्ते पुष्पांजलि जपे सुनिए ओम राम ह्रीं श्रीकाय संस्ते प्रकाश से ज्योतिष जयाय संस्ते प्रसन्न कविताय संस्ते स्वभाव परिभाव भासिकाय संस्ते त्रिलोक विस्ते नाट्य वर्ग मुदात यज्ञ पुरुष सिद्ध रूपी हर पुराण पुरुषोत भाविनानि प्रसूत वल बोल वैद्यम पुण्य सब बनाय
ओम ह्रीं श्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय अत्रे अवतरण समुद्रन आवाहन। जो मंडप पर ठोना विराजमान है ना, उसी ठोने में लोग स्थापित करनी है। एक चांदी का ठोना रखा है मारने के लिए। ओम ह्रीं श्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय अत्रे अवतरण समुद्रन आवाहन। ओम ह्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय अत्रे मम सानिध्यो भाव भगत संधि गणा समुद्रन आवाहन। अत्र स्थापना अत्र मम सानिध्यो भाव भगत संधि गणा। हो गया सबका एक बार ओम ह्रीं श्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय जन्मेरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। केसर संसार का विनाशनाय चंद्रम निर्पामति स्वाहा। सफेद वाले चावल ओम ह्रीं श्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है चंद्रम निर्पामति स्वाहा। सूर्य करके चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्पामति। आगे को चढ़ाना है। ओम ह्रीं श्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नेत्रम निर्पामति स्वाहा। अब जो है दीपक ले लो, परेड में रखिए। भगवान के चरण। ओम ह्रीं श्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय महामोह अष्टकम देनाय धूपम निर्पामति स्वाहा। आने वालो महामोह फल प्राप्ताय फलम निर्पामति स्वाहा। सब मिला के ओम ह्रीं श्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय पूर्ण अनर्पद प्राप्त है अर्घम निर्पामति स्वाहा। जग में चंपा चमेली के वडाना अभी करते हैं नमः। ओम ह्रीं श्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं वर्तुलजीनेन्द्राय नमः।
प्रणाम। जिन्होंने
कृपावती स्वाहा। मंडप पे अर्घ चढ़ाएंगे अपनी सचिव रानी के
अष्टपाउड जैसे महान ग्रंथों की रचना की। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे भी संस्कारित हों उन पाठशालाओं के माध्यम से। तो मेरा निवेदन है कि उसके परम शिरोमणि संरक्षक बनकर के जो मात्र 1,11,000 रुपये की चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके आप बन सकते हैं और परम शिरोमणि संरक्षक बनकर के उनमें बाल बच्चों को संस्कार देने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ से कम 11 नाम तो जाने चाहिए। मेरे को पता चला है कि 10-11 परिवार हैं और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक परिवार से और सब संपन्न परिवार हैं। तो इसलिए 1,11,000 रुपये के परम संरक्षक बनकर के उस जैन फाउंडेशन क्लब और जैन पाठशाला से जुड़ करके अपने सुचारू रूप से जो है मुझे शीघ्रता से अपने अपने नाम देंगे। जो भी उसमें अपना सहयोग करना चाहते हैं शीघ्रता से मुझे नाम दे दें। में जिनकी जैसी भी हो, मात्र ऐसा नहीं कि 1,11,000 के बनना है। भैया माइक, शिरोमणि संरक्षक बनकर के भी लीड छोड़ दूं, शिरोमणि संरक्षक बनकर के भी जो है योगदान दे सकते हैं, जिसकी राशि मात्र 51,000 रुपये है। तो जो 51,000 रुपये की राशि दे सकते हैं वो 51,000 रुपये की राशि दे करके भी शिरोमणि संरक्षक बन सकते हैं। और ये बिल्कुल आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। जो ये कोई फर्जी ट्रस्ट नहीं है, ये बिल्कुल जो है आप समझे निश्चित रूप से जो कल्याण को करने वाला ट्रस्ट है। और इसमें जो है आप कभी भी चेक भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से कृष्णानगर और ऋषभ बिहार में इसकी एक संस्था बनी हुई है, जहां से सारी चीज़ें जो है सुचारू रूप से प्रवाहित होती हैं। तो इसलिए आप सभी उसमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जिनकी भी भावनाओं शीघ्रता से मुझे नाम दे दीजिए। जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितमेन विदुतमा छपा करिणे गुणोत्करे करे। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव भरत भगवान की, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सम मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की। बंधु, ये बड़ा अपना सौभाग्य है कि इस कली काल में भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। ऐसा बहुत समय निकला कि जहाँ जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना बहुत दुर्लभ हो गया। मुगल शासन, अंग्रेज शासन के काल में जहाँ भगवान की भक्ति करना बहुत मुश्किल था, आज ये हमारा पुण्य का अवसर है। और उस पुण्य के अवसर पे हम अपना पुण्य अर्जन नहीं कर पा रहे। देखिए, आज हमें जैन कुल मिला है, ये पुण्य से मिला है। मनुष्य पर्याय है, उच्च कुल है, ये सब पुण्य का है। आज घर में हमारे सुख संपत्ति आदि है, ये सब पुण्य से है। तो निश्चित ही पूर्व में कोई ना कोई पुण्य किया था कि जो आज हमें ये सब मिला है। क्योंकि लक्ष्मी पुण्य की दासी है। कोई कमा भी लेगा, कितनी भी मेहनत कर लेगा, आज आएगी तो पर टिकेगी नहीं, और पुण्य होगा तो वो टिक जाएगी। तो ऐसे अवसर पर कि आज भगवान का जन्म कल्याणक वही आदिनाथ भगवान जो युग के प्रथम में हुए। और जब देखिए भगवान का नामकरण जो हुआ, आज सुबह 1008 नामों से भगवान की स्तुति की गई। और भगवान के जो नाम हैं ऐसे ही नहीं रखे जाते। जन्म होता है, जब बालक गर्भ में आता है तो देखिए माँ के गर्भ का शोधन करने के लिए अष्टकुमारियाँ आती हैं, 56 कुमारियाँ आती हैं, और किस प्रकार से गर्भ का शोधन किया जाता है। आप आदि पुराण में पढ़ेंगे, गर्भाधान की 53 क्रियाएं दी हैं कि उस समय माँ को कितना ध्यान रखना चाहिए। यदि जरा सा भी लापरवाही आदि होती है तो बच्चे देखिए कि
कम बुद्धि के होते हैं, बच्चों को कई प्रकार की बीमारियां आदि होती हैं, तो ये उस समय क्या खाना चाहिए, माँ को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस सारा आचार्य जिनसन स्वामी ने आदि पुराण में वर्णन किया है। बच्चे का जब जन्म होता है और जन्म के बाद नामकरण किया जाता है, देखिए भगवान के जो नाम रखे जाते ऐसे ही नहीं रखते, आजकल टिल्लू पल्लू कल्लू कुछ भी रख लेते हैं, कुछ भी कह के बुलाने लगते हैं। लेकिन एक एक नाम की देखिए कितनी सार्थकता है कि कहा है कि आप युग की आदि में हुए हो, इसीलिए आपको आदि कहते हैं। आपने अंतरंग और बहिरंग शत्रु को जीत लिया है, इसीलिए आप अजित हो। आपने हर असंभव काम को संभव कर दिया है, इसीलिए आप संभव हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसका भी अभिनंदन हो जाता है, इसीलिए आप अभिनंदन हो। आपके चरणों में कुमति भी आता है, उसकी सुमति हो जाती, इसीलिए आप सुमति हो। आपकी खुशबू तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप पदम हो। आपके चरणों में लोहा भी आता है, वह सोना हो जाता है, इसीलिए आप सुपार्श हो। आप चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले हो, इसीलिए आप चंद्र हो। आप सबके हृदय कमल पर विराजमान हो, इसीलिए आप ऐसे पुष्प हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शीतलता मिलती है, इसीलिए आप शीतल हो। श्रेयांश यानी कल्याण, आपके चरणों में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप श्रेयांश हो। आपके चरणों में जो भी आता है वह भी पूज्य हो जाता है, इसीलिए आप वास्य पूज्य। आप कर्म मल से रहित हो, इसीलिए आप विमल हो। आपके गुण अनंत हैं, इसीलिए आप अनंत हो। आपकी धर्म ध्वजा तीनों लोकों में फैल रही है, इसीलिए आप धर्म हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शांति मिल जाती है, इसीलिए आप शांत हो। कुंतु यानी छोटा, छोटे से छोटा जीव भी आपके चरणों में आता है, इसीलिए जो है उसका कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप कुंत हो। आप अंतरंग और बहिरंग रहस्य को जानते हो, इसीलिए आप अरे हो। आपने कर्म मल को पछाड़ दिया है, इसीलिए आप मल्य हो। आपने सुव्रतों को धारण कर रखा है, इसीलिए आप मुनि सुव्रत हो। तीनों लोकों के जीव आपको नमन करते हैं, इसीलिए आप नमी हो। और तीनों लोकों में आप एक हो, इसीलिए आप नेमी हो। पार्श यानी समीप, आपके समीप में जो भी आता है उसका भी कल्याण हो जाता है, इसीलिए आप पार्श हो। और वीरों में वीर, आप महावीर हो। ऐसे देखिए एक एक नाम की कितनी सार्थकता है। और जो भगवान का नाम एक बार भी स्मरण करता है उसके जन्मांतर जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने श्रावक के दो कर्तव्य कहे हैं, दान और पूजा। और ये अपना बड़ा सौभाग्य है कि जिन्हें भगवान की भक्ति करने का शुभ अवसर मिल रहा है। भगवान की भक्ति, जिन्हें भगवान की भक्ति करते हुए दान देने का, मुनियों को आहार कराने का आदि जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ा कोई और इस कली काल में पुण्य नहीं हो सकता है बंधुओं। और देखिए कैसा सौभाग्य है कि आज के दिन ही, नवमी के दिन, आज जन्म हुआ है आदिनाथ भगवान का, और आज के ही दिन भरत चक्रवर्ती का भी जन्म हुआ है। दोनों का जन्म एक ही दिन, और दोनों ही तद्भव मोक्षगामी जीव हैं कि जिन्होंने इस युग में प्रथम तीर्थंकर हुए और जो है प्रथम उनके पुत्र चक्रवर्ती हुए, जिन्होंने भगवान आदिनाथ ने अपने सभी पुत्रों को शिक्षाएं दी। आज जितना भी जो है आप किसी भी ज्योतिष है, आयुर्वेदिक है और वास्तु शास्त्र है, ये सब अपने पुत्रों को सिखाया। और अंक विद्या और लिपि विद्या जो है, अक्षर विद्या, ब्राह्मणी और सुंदरी अपनी पुत्रियों को। आज हमें शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। आज हमारे मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन मंदिरों में देखिए, आज देखो कि करोड़ों रुपए लगा के आपने मंदिर बनाया है, लेकिन लोग दर्शन करने वाले नहीं हैं। यानी कितना पुण्य सौभाग्य समझो, पास पास में घर हैं, किसी के दूर भी नहीं है, पास पास में, फिर भी मंदिर आने का टाइम नहीं। हाथ जोड़ो सभी, बोलो हे भगवान, आपका धर्म ईजी है, आपका दर्शन ईजी है, आपका मोक्ष मार्ग ईजी है। बड़े सौभाग्य की बात है, बिना काम के हम बिजी हैं। ऐसा कोई काम भी नहीं है, कम से कम कुछ नहीं करो, कम से कम मंदिर के दर्शन करने तो आ जाओ। कि जब देखते हैं कि देखो हमारे बुजुर्गों ने क्यों मंदिर बनाया, कि सिर्फ दर्शन करने के लिए, कि आके जो है कम से कम जो है हमारे बच्चे दर्शन तो करेंगे हैं। और आज हम दर्शन नहीं कर रहे,
समझ लो कि हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, और पुण्य क्षीण होकर फिर पता नहीं हम सब्जी जो है सब्जी बेचते हुए दिखाई देंगे, सुबह रोडों पे झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये पुण्य है कि जिससे हमें जैन कुल मिला है, और जो है हम भगवान का मंदिर भी हमारे पास है, और जिस दिन हमें मंदिर दूर दिखाई देगा समझ लो कि हमें नरक के द्वार भी हमारे लिए पास हो जाएंगे। चाहे कैसे भी सुबह नहीं आ सकते तो शाम को आओ, पर दिन में एक बार जो है दर्शन करने के लिए अभिषेक। अरे दुकान जाते सब कुछ काम करते हैं, कम से कम जो है अभिषेक। ये नियम नहीं होता कि हम नियम नहीं लेंगे, हमारा ये अरे ये नियम नहीं है। जैसे रोटी खाने का नियम नहीं होता है, ऐसे ही मंदिर का नियम नहीं होता है कि जैसे मंदिर दुकान हमें प्रतिदिन खोलनी है, ऐसे ही क्या मंदिर अभिषेक पूजा हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, आप अभिषेक करके जाओ, लेकिन उससे पुण्य बढ़ता है। तो बंधुओं, और आप लोग सभी सौभाग्यशाली हैं, भव्य जीव हैं, और देखिए इतने उत्साह, बात कम समय में, यानी परसों जो वह बात हुई और तुरंत, और आपको बताएं कि यहाँ 10 घर हैं, और 10 घर सभी जो है पात्र बन के, इतने छोटे से गांव में और जितने घर हैं उतने पात्र बन के बैठे हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। ऐसा पहला गांव होगा जितने घर उतने पात्र बन के बैठे। नहीं तो समझ लो कि रेवाड़ी में 250 घर हैं, और अभी विधान हुआ वहाँ पर, तो जो है इतने पात्र तो वहाँ पर भी नहीं। तो आप लोग जो है पुण्यशाली हैं, भव्य आत्माएं हैं। आप सबके जीवन में कल्याण हो आप सबका। और आप लोग देखिए यहाँ पर जो है पाठशाला प्रारंभ हुई, और पाठशाला को चलाना है नेहा जी, ठीक है ना। संडे की संडे, क्या नाम है? शिल्पा, नेहा जी, शिल्पा जी। हफ्ते में एक दिन, ठीक है ना, बच्चों को बुलाओ, बच्चों को कुछ सिखाओ। अब आप ये मत कहो कि हमें नहीं आता, हमें ऐसे ही लोग चाहिए जिनको नहीं आता है। हम बताएंगे, हमारे पास पुस्तक है, बाकी के हम सब गाइड करते रहेंगे कि आपको जो है किस प्रकार से पाठशालाओं को, बच्चों को जोड़ना है। ये बच्चे यदि आज हम संस्कार देंगे तो ये हमारे मंदिर आगे जो है सुरक्षित रहेंगे। मेरा यही उद्देश्य है, पाठशाला खोलने का यही उद्देश्य रहता है कि जिससे बच्चों को संस्कार पढ़ेंगे तो हमारे धर्म सुरक्षित रहेगा। यदि हमने आज संस्कार नहीं दिए तो समझ लो कि हमारे आगे जैन धर्म रहने वाला नहीं है। आज आप बच्चों को नमोकार मंत्र सिखाओगे, यानी आप इतना बड़ा उपकार कि आप भगवान बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, कि उन बच्चों में आज भगवान बनने की ये संस्कार, कि ये संस्कार आगे आगे चल के यही बच्चे आगे जाके भगवान बनेंगे, पहले मुनि बनेंगे। एक बच्चा भी यदि मुनि बन गया, क्या अब ये बाबा से देखो इनके हैं, लेकिन घर छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन जो बच्चे पाठशाला में वो लेंगे तो कम से कम बुढ़ापे में तो क्या नाम है अपना कल्याण कर लेंगे, हैं। जैन कुल पाकर, चलो अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन अब जैन जो हैं कि अंत समय कब चले जाए कोई भरोसा नहीं है, तो कम से कम जो है अपना कल्याण करें। धर्म जो है पूजा पाठ हम भगवान इसीलिए करते हैं कि भगवान आप जैसा बनने के लिए, और जिन जिन से भी पात्र के लिए कहा उन सभी ने एक बार में ही सबने अनुमति दे दी। लोकेश जी बोले कि नहीं टाइम नहीं है, वो है ठीक है आपका टाइम वो हुआ, लेकिन यही उद्देश्य देखो। और आपको बताऊं, पहला ऐसा विधान होगा कि जिसमें सारे युवा जो है बैठे हैं। नहीं तो आप देखो कई विधान होते हैं बुढ़े सुधे सौधर्मेंद्र बुढ़े हिलते जो है ऐसे लोग बनते हैं, ठीक है। लेकिन सब यहाँ पर जो है युवा, और अध्यक्ष जी को भी कहीं जाना था पर उनसे कहा कि जो है आप विधान में बैठ के फिर जाएं। देखिए ये पुण्य है, तो हम कहीं जा रहे व्यापार आदि वो भी हमारे कार्य जो हैं निर्विघ्न तरीके से होंगे। तो सबके लिए मंगल आशीर्वाद। आपका टाइम लिया, आपका जो है इतना टाइम, ठीक है ना, उसके लिए क्षमा याचना है कि आप चतुर्मास यहाँ पे करें। और महाराज जी पहले तो आप जो है ना यहाँ हमारी ये महावीर जयंती बनवाओ यहाँ। हाँ ये बहुत बढ़िया महाराज जी, आपने देख लिया लोगों का आज जयंती होगी, समय बाद सब आपके उसके जो लोग इकट्ठे हुए हैं
बड़ा अच्छा लगा इतिहास में पहली दफा होगा ये तो। आप महाराज श्री सर ने छुट्टी कर रखी है जी आज महाराज जी। निवेदन ये है, देखिए आपका चतुर्मास बड़ी समाज में तो बहुत श्रीफल को समर्पित करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं बड़े बाबा अरहम नमः जयमाला महापुराण जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगर के विषय ओढ़ लोक तिलक पात्र विषय विराजमान प्रतिमा प्रतिम नित्य नित्यतालिप्य नमः विधि चित्ते विद्यमान वीक्षित संतृप्ति नमः पांच धर्म पांच क्षेत्र समृद्धि तीर्थ सात संख्या ब्रह्मे मागे मागे उदीपे मेरु दक्षिण भागे प्रचिते आय खंडे भारत देशी हरियाणा प्रांते हैवी मंडी पाटोदी अंतर्गत नामे नगरी बुधवार वासरे अस्मिन् श्री ऋषभदेव भगवान जगत कल्याण महोत्सव अवसरे परम पूज्य प्रादेशपति मुनीश्री सोदरवेद ईशानेन्द्र यज्ञनाथ धर्मदीप कुबेर महेंद्र रंजित आदि सोदश देवता स्वाहा शांति शांति धारा पुष्पांजलि चुके भाव पूजा वंदना ईश्वर समेत श्री पंचमाग्रवती काय जगत क्रोमियम सभी दो बार मंत्र की जाप कर लीजिए। पुनः